भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली कावड़ यात्रा का इतिहास, महत्व और नियम। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव भक्तों को इस महीने की आतुरता से प्रतीक्षा रहती है। सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा पर जाते हैं। कावड़ यात्रा शिव के भक्तों की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जिसमें लाखों की संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख, ऋषिकेश और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थानों से गंगा नदी के पवित्र जल से भरी कावड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा एक पवित्र और कठिन यात्रा है। इसके दौरान श्रद्धालु कावड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। कावड़ चढ़ाने वाले लोगों को कावड़िया कहा जाता है। इस कावड़ यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भक्त भी भाग लेती हैं। शिव भक्त कावड़िया केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं। इसके साथ ही हरिद्वार सहित पूरी देवभूमि केसरिया रंग में नजर आती है। कंधे पर कावड़ रखकर, पैरों में घुंघरू बांधे और हाथ में डमरू बजाकर कावड़िए भोले के जयकारे लगाते हैं। पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। कहे तो शिव और भक्तों की श्रद्धा एकाकार हो जाती है। शिव भक्त बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है से अनवरत बढ़ते रहते हैं। सही मायनों में शिव, श्रावण और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। कावड़ उठाने वाले भक्तों की मनोकामना भगवान शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। चलिए जानते हैं सदियों से चली आ रही इस कावड़ यात्रा का इतिहास। ये कितनी तरह की होती है और इसके नियम के बारे में। कावड़ यात्रा का इतिहास। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान 14 प्रकार के माणिक निकलने के साथ ही हलाहल विष भी निकला। इस जहरीले विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया, जिससे उनका गला नील वर्ण हो गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। भगवान शिव ने ये विष गले में जमा कर लिया, जिस वजह से उनके गले में तेज जलन होने लगी। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने विभिन्न नदियों का जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया और इसी के साथ कांवड़ लाकर भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। मान्यता है कि एक बार वे कांवड़ लेकर पुरा महादेव मंदिर गए थे, जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पास है। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। तब से श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई और यूपी, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में शिव भक्त बड़े स्तर पर हर साल सावन के दिनों में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि जो लोग सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा की थी। उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जताई थी। श्रवण कुमार ने माता पिता की इच्छा को पूरा करते हुए उन्हें कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में स्नान कराया। वापस लौटते समय श्रवण कुमार गंगा जल लेकर आए और उसे शिवलिंग पर चढ़ाया। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कावड़ यात्रा का अर्थ है कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक करने की परंपरा। आनंद रामायण में भी यह उल्लेख किया गया है कि भगवान राम ने भी कांवड़िया बनकर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। कैसे बनती है कावड़? हरिद्वार में कई जगह कावड़ तैयार की जाती है। कावड़ बनाने में बांस,
फेविकोल, कपड़े, डमरू, फूलमाला, घुंघरू, मंदिर, लोहे का बारीक तार और मजबूत धागे का प्रयोग किया जाता है। कावड़ तैयार होने के बाद उसे फूलमाला, घंटी, घुंघरू से सजाया जाता है। इसके बाद गंगा जल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप दीप जलाकर बम भोले के जयकारों और भजनों के साथ कावड़ यात्री जल भरने आते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाकर प्रसन्न होते हैं। कावड़ यात्रा के प्रकार। सामान्य कावड़ यात्रा में कावड़िए जहाँ चाहे वहाँ आराम कर सकते हैं। ऐसे कावड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पंडाल लगाते हैं। इनमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कावड़िए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आराम करने के दौरान कावड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये जमीन से न छुए। डाक कावड़ यात्रा। डाक कावड़ यात्रा की बात करें तो इसे 24 घंटे में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कावड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार गंगा घाट जाती है। यहाँ ये लोग कावड़ उठाते हैं। इस यात्रा में शामिल टोली में से एक या दो सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है। डाक कावड़ यात्रा में शरीर से उत्सर्जन की क्रियाएं तक वर्जित होती हैं। इसीलिए डाक कावड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है। झांकी कावड़। कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कांवड़िए 70 से 250 किलो तक की कांवड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। इसमें बच्चों को शिव बनाकर झांकी तैयार की जाती है। दंडवत कावड़ यात्रा। इस यात्रा में कावड़िए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दंडवत कावड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवत ही शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। खड़ी कावड़ यात्रा। इस कावड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। इस कावड़ की खास बात ये होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कावड़ को अपने कंधे पर रखते हैं। इस यात्रा में कावड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। कावड़ यात्रा के नियम। मान्यता है कि कावड़ यात्रा के नियम बेहद सख्त हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा करना और मांसाहार भोजन करना वर्जित माना गया है। बिना स्नान किए कांवड़ को छूना मना है। तेल, साबुन, कंघी का प्रयोग नहीं करते हैं। सभी कांवड़ यात्री एक दूसरे को भोला या भोली कहकर बुलाते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है। अगर आपको कहीं रुकना है तो स्टैंड या पेड़ के ऊंचे स्थल पर रखना है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने कांवड़ को नीचे रखा तो उसे दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। यदि आपको ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।